हेलो एवरीवन, साथियों नमस्कार। क्वाड्रेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और बेसिक इंट्रोडक्शन, ग्रुप, एग्जांपल्स, टाइप ऑफ, जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ थे ग्रुप के वो हमने पढ़ लिए थे। और इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो ग्रुप के डायरेक्ट हमें, मैं कहूँ, याद रखने थे या इनको हमने प्रूव भी किया था, वो हम कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम आगे चलते हैं। कुछ प्रूफ को आज हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांक घात की, है ना, इंटीजर पावर ऑफ एन एलिमेंट की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ ए ग्रुप, और हमने लगभग 5 रिजल्ट्स हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले छठे उसकी। यदि किसी ग्रुप जी में 3 क्रमागत पूर्णांक n के लिए a b की पावर n a b की पावर n, ये किसके बराबर दे रखा है? a की पावर n और b की पावर n के बराबर गिवन है। किसके लिए? n कोई क्या गिवन है हमें? पूर्णांक गिवन है, इंटीजर गिवन है ना, n इज इंटीजर, ठीक है। तो ये किस ग्रुप के बिलोंग कर रहे हैं? जी को। तो ये जी कैसा हो जाएगा? आबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर बात करनी है हमें। तो देखो, प्रॉपरली तरीके से लिखते हैं इसको, है ना। छठी प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है। इफ जी इज ए ग्रुप सच दैट इफ जी इज ए ग्रुप सच दैट, क्या गिवन है? ए बी की पावर n इज इक्व टू ए की पावर n, बी की पावर n फॉर 3 कंजिकेटिव, फॉर 3 consecutive integers, consecutive integers n for all a comma b belongs to G, then G is a abelian group। क्या कह रहा है? किसी ग्रुप G के लिए अगर a b की पावर होल n बराबर a की पावर n और b की पावर n हो जाए तो वो ग्रुप G कैसा हो जाएगा? हमारा आबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, आबेलियन ग्रुप। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या गिवन है? हमें कह रहा है ए बी की पावर n किसके बराबर है? a की पावर n और b की पावर n के। और n क्या है? यहाँ पे इंटीजर है, लेकिन n की वैल्यू लगातार अगर 3n की वैल्यू के लिए चेक करते हैं तभी ये हमारा जो ग्रुप जी है वो कैसा होता है? आबेलियन। मतलब a की पावर n, इसके बाद n+1 के लिए भी क्या हो जाएगा? यही जो प्रतिबंध है ये फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब यहां से क्या आ जाएगा? a की पावर n+1, b की पावर n+1। इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी की पावर n इंटू ए बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा? ए बी की पावर n+1, बी की पावर n+1, ठीक है। सेम जब बात करेंगे ए बी की पावर अगले कंजुगेटिव इंटीजर n+2 हो जाएगा, ठीक है। n+2 की जब बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a की पावर n+2 और b की पावर क्या आ जाएगा? n+2, ठीक है। a की पावर n+2 आ गया और b की पावर भी क्या आ गया? n+2। अब इसको वापस से हम क्या करेंगे? जो ए बी की पावर है इसको n+1 और ए बी लिख सकते हैं, और यहां से क्या आ गया?
ए को वापस से इसके टुकड़े कर देंगे, n+1 ए, बी की पावर भी n+1 बी। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ए की पावर ए बी की पावर n+1 और एक इसकी वैल्यू अभी जस्ट हमने कैलकुलेट की थी, क्या आई थी यहाँ पे, ए की पावर n+1 बी की पावर n+1। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की पावर n+1 बी की पावर n+1 ए बी बराबर ए की पावर n+1 को तो इधर रख लेंगे, यहाँ से आ जाएगा ए बी की पावर n+1 और बी। ठीक है, वापस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर n+1 बी की पावर n+1 ए बी बराबर ए की पावर n+1 ए बी की पावर n+1 बी। अब ये क्या हो गया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हमारा ए की पावर n+1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, बी की पावर n+1 ए बी बराबर ए बी की पावर n+1 बी। ठीक है, ए की पावर n+1 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब अगर इसमें राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दें इस वाली इक्वेशन में, तो ये हमारा जो बी वाला टर्म है, ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो रहा है राइट कैंसिलेशन लॉ से। ठीक है, तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी, बी की पावर n+1 ए इज इक्वल टू ए की पावर बी n+1। ठीक है, यहां तक आ गया, ए की पावर बी की पावर n+1 ए की पावर बी n+1। ठीक है, तो क्या स्टेप आया हमारा, बी एन की पावर बी की पावर n+1 ए बराबर ए की पावर बी n+1। अब क्या करते हैं, इसको ए की पावर n से क्या करवाते हैं, प्री ऑपरेट करवा देते हैं। ठीक है, ए की पावर n से क्या करवाएंगे, प्री ऑपरेट। प्री ऑपरेट विद ए रेज टू पावर n ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर n बी के पावर n+1 ए बराबर ए की पावर n ए बी रेज टू पावर n+1। ठीक है, अब ए रेज टू पावर n इसको वापस टुकड़ों में कर देंगे, ए रेज टू पावर n बी रेज टू पावर n बी ए। ए रेज टू पावर n ए बी रेज टू पावर n बी। ठीक है, हो गया, ए रेज टू पावर n बी रेज टू पावर n बी ए। ये हो गया ए की पावर n प्लस यहाँ से इन दोनों का अगर ऑपरेट करवाएंगे तो ए रेज टू पावर n+1 आएगा, और इसको एज इट इज ही रख लेते हैं वापस एक बार, बी रेज टू पावर n+1। ठीक है,
तो यहाँ से क्या आ गया, a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n बी ए बराबर a रेज टू पावर n प्लस वन बी रेज टू पावर n प्लस वन, ये किसके बराबर आया था, a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n a b। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी क्या था, a रेज टू पावर n, जस्ट अभी हमने किया था a रेज टू पावर n प्लस वन ए बी की पावर होल n प्लस वन, और इसको तोड़ा था हमने ए बी की पावर n और ए बी में। ठीक है, ये आ गया वापस। अब वापस से हमारा क्या लग जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और यहाँ से क्या आ जाएगा, बी ए बराबर ए बी। तो ये हमारा क्या हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, जी इज ए आबेलियन ग्रुप। ये क्या हो गया, जी इज ए आबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, सेवंथ। वो क्या कहती है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज ए, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज ए abelian ग्रुप। ऑर्डर 4 के जो भी ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, abelian ग्रुप होते हैं। इसको एक बहुत जल्दी सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। हम क्या ले रहे हैं, जो ग्रुप जी स्टार ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हमारा 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। इस एग्जाम्पल के जरिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के किसी भी जो भी हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं, थ्योरम पढ़ी है, सब का प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो इसकी सबसे पहले क्या बनाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव टेबल। क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन हम क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, -1 1 माइनस आयोटा और आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, और माइनस माइनस 1 मिलके हो जाएंगे +1, और ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो देखो ग्रुप के आबेलियन होने के लिए सबसे पहले ग्रुप होना जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ग्रुप सारे ग्रुप वाले प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। पहली जो भी हमारी फर्स्ट क्या होना चाहिए, किसी ग्रुप के लिए बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो स्टार हमने लिया है मल्टीप्लिकेशन, वो क्या हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ए स्टार बी जो भी है वो बिलोंग्स टू जी को कर ही रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सेकंड एसोसिएटिविटी,
मल्टीप्लाई हमेशा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये हमने देखा ही था। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट से अगर ऑपरेट करवाया जाए तो उस एलिमेंट पे कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी हमने देखा था, हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और 1 क्या है, प्रेजेंट है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गई, तो ये भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। और लास्ट, ग्रुप होने के लिए कंडीशन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। एक का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, खुद -1। का इनवर्स -1, आयोटा का इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इनवर्स क्या हो जाएगा, आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया, इनवर्स का भी प्रेजेंस हो गया। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, आबेलियन ग्रुप होने के लिए क्या होती है कि जो भी ए स्टार बी है, ए स्टार बी है वो किसके बराबर होना चाहिए, बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। तो इसमें 1 को 1 से करवाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। -1 को -1 से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आयोटा का -1 से कराएंगे या -1 का आयोटा से कराएंगे, पूरी टेबल में कोई भी एक भी एलिमेंट, आप हमने चारों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लिया, इस मल्टीप्लिकेटिव टेबल में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमारे जी से बाहर जा रहा हो। इसका मतलब हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो चार जो भी ग्रुप, ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, अबेलियन ग्रुप होते हैं। ठीक है, और ये हमने बखूबी इस एग्जांपल से देख लिया, ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट implies G is a abelian group। ठीक है, सिंपली हमें तो क्या याद रखना है, एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑर्डर 4 इज ए abelian ग्रुप। ये बात हमें डायरेक्टली याद रखनी है कि हमें जो भी ग्रुप होता है ऑर्डर 4 का, वो हमेशा कैसा होता है, abelian ग्रुप होता है। ठीक है, अब एक और देखते हैं अगला रिजल्ट, इफ इन ए ग्रुप G, if in a group G, A inverse B inverse AB is equals to E for all A comma B belongs to G, then G is a abelian group। G is a abelian ग्रुप। G कैसा हो जाएगा, abelian ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, देखो ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स, ए बी बराबर क्या गिवन है, ई गिवन है। ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बराबर क्या गिवन है, ई। सबसे पहले तो क्या करवाएंगे, इसको बी इनवर्स से पोस्ट ऑपरेट करवाते हैं, पोस्ट ऑपरेट करवा दो बी इनवर्स से दोनों साइड, ये आ जाएगा ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, बी इनवर्स बराबर ई बी इनवर्स। ठीक है, बी बी इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, ई, तो यहां से बचेगा ए इनवर्स बी इनवर्स ए बराबर बी इनवर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए इनवर्स से पोस्ट ऑपरेट करवा देंगे, पोस्ट ऑपरेट विद ए इनवर्स। यहां से क्या आ जाएगा, ए इनवर्स
बी इनवर्स ए, ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये वापस से ई बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए इनवर्स बी इनवर्स बराबर क्या बचेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, इसको हम रिवर्सल अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग रिवर्सल लो। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए बी का होल इनवर्स बराबर, यहां से आएगा बी ए का होल इनवर्स, बी ए का होल इनवर्स बराबर ए बी का होल इनवर्स। और यहाँ से हमें पता है बी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जी कैसा हो जाएगा, जी इज आबेलियन। ठीक है, जी कैसा हो गया, आबेलियन ग्रुप हो गया। यही पढ़ना था। अब दो प्रॉपर्टी डायरेक्ट सीधी सीधी याद करने की है। क्या है कि किसी भी ग्रुप में लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप इज ऑल्सो द राइट आइडेंटिटी। ठीक है, द लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप is also the right identity, also the right identity। ठीक है, और एक लास्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप is also the its is also its right इनवर्स। क्या कह रहा है, किसी ग्रुप में जो वाम तत्समक होता है वो दक्षिण तत्समक भी होता है। ये क्या कह रहा है, वाम तत्समक जो होता है वो कैसा होता है, दक्षिण तत्समक भी होता है। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट इनवर्स वाम प्रतिलोम। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, वाम तत्समक जो कैसा हो गया, दक्षिण तत्समक हो गया सभी ग्रुप के लिए। वाम तत्समक ही कैसा होता है, दक्षिण तत्समक। और ये क्या हो गया, वाम प्रतिलोम, और ये वाम प्रतिलोम ही हमारा कैसा हो गया, दक्षिण प्रतिलोम। ये होता है, इनको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट याद कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। क्या है, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। किसी अवयव की पूर्णांक घात। देखो, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। इन ए ग्रुप जी स्टार, इन ए ग्रुप
g star. Integral power of an element is defined by integral power of an element A is डिफाइन भाई, ये किससे डिफाइन होगी? इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट किससे डिफाइन होगी? ये क्या कहता है? ए रेस टू पावर 0 होती है वो क्या होती है? ई, वेयर, जहां पे ई क्या है? वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ई क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ए रेस टू पावर 0 जो होती है वो किसके बराबर होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव के बराबर होती है। जनरली जब हम जनरल मैथ में बात करते हैं तो किसी की भी पावर जब 0 हो जाती है तो वो क्या होता है? 1 के बराबर होता है। लेकिन जब हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यहाँ पे बात करेंगे, जहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे अगर किसी एलिमेंट की पावर 0 हो जाती है तो वो किसके बराबर होता है? उस ग्रुप के तत्समक अवयव के बराबर होता है। ए रेस टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, इसी प्रकार ए रेस टू पावर एन को जनरल मैथ में हम क्या डिनोट करते हैं? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, एन टाइम्स क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है वो क्या गिवन है? स्टार गिवन है। तो हम क्या करेंगे? ए स्टार ए स्टार ए स्टार स्टार ए, और कितनी बार करेंगे? एन टाइम्स। ठीक है, इसको क्या करेंगे? ए को ऑपरेट करवाएंगे एन टाइम्स ऑपरेट करवाएंगे। और ऑपरेट कैसे करवाएंगे? जो स्टार हमें गिवन, जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसके लिए जो सेट जी है वो क्या बन रहा है? ग्रुप बन रहा है, उस स्टार के साथ में हम इसको ऑपरेट करवाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये जो स्टार है वो क्या है? गुणन संक्रिया है। गुणन संक्रिया है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सीधी सीधी ए रेस टू पावर एन, क्योंकि स्टार की जगह जब गुणा करेंगे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सीधा सीधा ए रेस टू पावर एन आ जाएगा। लेकिन अगर ये जो स्टार है, स्टार गुणन है, तो सीधा सीधा ए रेस टू पावर एन आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर ये स्टार जो गिवन है हमें, जो बाइनरी ऑपरेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो अगर क्या हो जाए? योग संक्रिया हो जाए। ठीक है, योग संक्रिया हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार जुड़ेगा? वापस से एन टाइम्स जुड़ेगा। ए रेस टू पावर एन को अगर संक्रिया हमें योग गिवन है तो हम क्या करेंगे? एन टाइम्स जोड़ेंगे, और संक्रिया अगर गुणन गिवन है तो हम इसको एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? ए रेस टू पावर एन। लेकिन जब संक्रिया योग की गिवन हो तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? एन ए। ठीक है, जब संक्रिया हमें क्या गिवन है? योग की संक्रिया गिवन है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर आ गया होगा। गुणन संक्रिया गिवन है, जी जो समुच्चय है वो जी जो सेट गिवन है हमें क्वेश्चन में, है ना, जिस सेट के लिए हम बात कर रहे हैं उसमें ऑपरेशन अगर गुणन का है तो ए रेस टू पावर एन की वैल्यू सीधी सीधी ए रेस टू पावर एन के बराबर ही आती है। लेकिन अगर ऑपरेशन हमें योग संक्रिया का गिवन है तो ए रेस टू पावर एन का जो मान होता है वो क्या होता है? एन ए, एन टाइम्स ए। ठीक है, आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड इंटीग्रल पावर में। ए रेस टू पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? ए ही होती है। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ हो जाएगा ए रेस टू पावर एन प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं? ए रेस टू पावर एन स्टार ए। यहां पे क्या होगा? स्टार क्या लगाएंगे? वो ऑपरेशन जिसके लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है। n प्लस 1 मतलब n ए रेस टू पावर n तक तो उसको ऑपरेट करवाया गया है, लेकिन एक बार एडिशनल ऑपरेट करवाया गया है, तो ए रेस टू पावर n स्टार पावर n स्टार
a हो जाएगा a रेज टू पावर n प्लस 1 की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार a रेज टू पावर माइनस n, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर माइनस 1 की वैल्यू क्या कर देंगे, n कर देंगे, और a रेज टू पावर माइनस 1 की वैल्यू n को क्या करेंगे, वही वापस ऑपरेट अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशन गिवन इन द क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n क्या है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं a रेज टू पावर n स्टार a रेज टू पावर m, ये क्या हो जाएगा हमारा a रेज टू पावर n प्लस m। देखो अभी क्या किया था, a रेज टू पावर n प्लस 1 को हमने क्या किया था, a रेज टू पावर n स्टार a रेज टू पावर 1 में कन्वर्ट किया था। अब 1 की जगह दूसरा क्या दे दिया, m दे दिया, तो हम क्या कर लेंगे, a रेज टू पावर n प्लस m, और इसी को क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर m स्टार a रेज टू पावर n। ठीक है, और इससे अगला a रेज टू पावर m और इसके होल की पावर n हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर m n फॉर ऑल m कोमा n बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे भी m कोमा n बिलोंग्स टू किसको करेंगे, z, यानी ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, z को बिलोंग कर रहे हैं, सभी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही माइनस m a गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m को तो बाहर रख लेंगे, a को क्या ले जाएंगे, माइनस को a के साथ में अंदर ले जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, माइनस a ऑपरेट, सीधा सीधा na क्या होता था हमारा, a प्लस a n टाइम्स होता था, n टाइम्स होता था। ठीक है, तो इसी की जगह n की जगह m गिवन है, a की जगह माइनस a गिवन है, तो यहाँ पे ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये इसको हम क्या नोट डाउन कर सकते हैं, प्लस माइनस a प्लस माइनस a प्लस डैश 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 प्लस माइनस a, और ये कितने टाइम्स होगा, m टाइम्स। ठीक है, ये कितने टाइम्स हो जाएगा, m टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें m प्लस n a को हम क्या लिख सकते हैं, m टाइम्स n a, और n a की वैल्यू हमें पता ही है n टाइम्स a होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n a हो, सॉरी m प्लस n, तो ये हो जाएगा m a, m टाइम्स a और n टाइम्स a का योग, और अगर m n इंटू a आ जाए तो क्या हो जाएगा, m टाइम्स n a। ओके, इंटीग्रल पावर ऑफ n एलिमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं, ओके क्लास थोड़ी बड़ी सी होती जा रही है, तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स की हम बात करने वाले थे, बट आई थिंक ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी, तो अगली क्लास में बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, सिंपली इसका बता देता हूं, जिस पूर्णांक घात के लिए, धनात्मक पूर्णांक घात के लिए a रेज टू पावर n की वैल्यू तत्समक अवयव e के बराबर आ जाए तो उस n को हम क्या बोलेंगे, उस अवयव की कोटि बोला जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, सी यू, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट योर रिव्यूज एंड शेयर इट with your classmates. Thank you everyone. Bye bye.